आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गरीबों का निवाला नेताओं और अफसरों की मिलीभगत में गुम हो गया है। बस्तर के जंगलों से लेकर राजनांदगांव की गलियों तक जहां सरकार गरीबों के लिए पीडीएस से चावल भेजती है, वही सिस्टम में घोटालेबाजों की भूख और बढ़ती चली जा रही। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3 करोड़ से ज्यादा का चावल कैसे हवा हो गया और कैसे गरीबों का राशन कागजों पर तो बट गया लेकिन थाली में खाली रह गया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बताते हैं पूरा मामला आपको विस्तार से। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जहां जंगल, पहाड़ और गरीबी एक साथ बसी हुई है, यहां सरकार की ओर से 485 पीडीएस दुकानों के जरिए गरीब परिवारों तक चावल और अनाज पहुंचाया जाता है। लेकिन शिकायतें लगातार कलेक्टर तक पहुंच रही थी। राशन की दुकानें खाली है लेकिन रिकॉर्ड में सब बांटा जा चुका है। शिकायत मिलने पर ही खाद्य विभाग हरकत में आया और जांच बैठाई गई, और जब परतें खुलनी शुरू हुई तो घोटाले का पूरा खेल सामने आया। सिर्फ 7 ब्लॉक की 84 दुकानों से ही 6,565 क्विंटल चावल गायब मिला। जी हां, 6,565 क्विंटल चावल। बाजार भाव से कीमत जोड़ी जाए तो रकम बैठती है लगभग 3 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा। कहा जा रहा है कि कई दुकानों ने चावल कागजों पर ही बांट दिया और असली माल सीधा राइस मिल में बेचा गया, यानी थाली खाली जेबें भारी। अब सोचिए, जिस योजना के सहारे आदिवासी और गरीब परिवार 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, अगर वहीं से चोरी हो जाए तो फिर भूख किससे लड़ेगी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। जगदलपुर एसडीएम को मामले की जांच सौंपी गई है। कुछ दुकानों से वसूली की कार्रवाई भी हुई है, लेकिन खेल बड़ा है। खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर ने साफ कहा है कि शिकायत सही पाई गई, जांच जारी है और कई दुकानों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रतिवर्ष 30 मार्च की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। विगत 3 वर्ष से हो रहा है और इस साल भी कराया गया था 2025 में, जिसमें जिले की 84 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के स्टॉक में कमी पाई गई थी। उनके विरुद्ध प्रकरण बना के सभी एसडीएम कार्यालय में दे दिया गया है और वहाँ प्रकरण में कार्रवाई चल रही है और अभी तक 3 दुकानों के प्रकरणों का निराकरण भी एसडीएम कार्यालय द्वारा हो चुका है। अच्छा, कितनी मात्रा में चावल? लगभग 6,000 क्विंटल के आसपास चावल का। क्या शॉर्टेज था? अब वो जो केस चल रहा है वहाँ पता चलेगा कि शॉर्टेज था कि वो क्या था, क्या कारण से कमी आई है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई बड़ी मछलियां बच निकलेगी या फिर असली दोषियों पर भी गाज गिरेगी। चलिए रुक करते हैं राजनांदगांव जिला की ओर, जहां राशन की दुकानों को महिला समूह को चलाने का हक दिया गया था, लेकिन असल में नियंत्रण पुरुषों ने ले लिया और महिलाओं ने कलेक्टर तक पहुंचकर शिकायत की है। उन महिलाओं ने क्या कहा है? राजनांदगांव के स्टेशन पारा वार्ड नंबर 11 की नई राशन दुकान लक्ष्मी नारायण महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई थी, लेकिन जब यही महिलाएं दुकान पहुंची तो पाया कि पुरुष ही इस पूरे सिस्टम पर काबिज है, यानी कि महिला समूह के नाम पर वहां पर पुरुष उस पीडीएस का संचालन कर रहे हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि दुकान से खुलेआम चावल की हेराफेरी हो रही है। गरीब परिवार भटक रहे हैं और उनका हिस्सा काले बाजार में बिक रहा है। आक्रोशित महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि अगर दुकान से पुरुषों को नहीं हटाया गया और हमें हक नहीं मिला तो बड़े आंदोलन की चेतावनी देते। ज्ञापन देने वाली महिलाओं में शामिल थी चेतना साहू, स्वाति शर्मा, सोनिया रजक, रमा साहू, संध्या उके समेत कई महिलाएं मौजूद थी। इन महिलाओं का कहना है कि सरकार हमें सशक्त बनाने की बात तो करती है, लेकिन हकीकत में हमसे अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। इससे साफ है कि पूरे छत्तीसगढ़ में पीडीएस राशन दुकानों में ये काला खेल चल रहा है और कागजों में आंकड़े नापे जा रहे हैं और वेबसाइट पे यही डेटा पोस्ट किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। गरीबों का चावल का यह खेल सिर्फ बस्तर या राजनांदगांव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलता नजर आ रहा है। कागजों पर भरा हुआ गोदाम वास्तविकता में खाली कटोरा है। प्रशासन के नोटिस और जांच क्या वाकई दोषियों को सलाखों के पीछे लेकर जाएंगे
या फिर गरीबों का हक फिर से किसी और घोटाले की भेंट चढ़ जाए। फिलहाल इस जांच की सुई एसडीएम और खाद्य विभाग के दफ्तरों में अटकी हुई है। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है जगदलपुर ब्यूरो से निखिल देवांगन ने। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।